नमस्कार, बातें दिल की। स्लीववेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ की इस खास सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। इस सीरीज के जरिए हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी इमोशनल वेलनेस के लिए जरूरी है संवाद करना, अपने दिल की बात किसी से कहना, और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहने का, सुनने का सही ढंग क्या होता है। आप सबको याद होगा कि पहले एपिसोड में हमने सबसे पहले यही समझा था कि किसी भी समस्या को सुलझाने में सबसे मददगार साबित होता है संवाद। अगर हम किसी से अपने दिल की बात कह लें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी हो सकती है। उसके बाद हमने समझा था कि प्रभावशाली संवाद कैसे किया जाता है, कि कहने वाला अपनी बात कह भी दे और सुनने वाला उसको समझ भी ले। आज हम बात करेंगे लिसनिंग विदाउट जजमेंट की, कि किसी को जज किए बिना, किसी के बारे में धारणा बनाए बिना हम उसको ठीक तरह से सुन पाएं और समझ पाएं। और इस टॉपिक पर आज बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी की वॉलंटियर काउंसलर ममता वैश्य। ममता जी, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि लिसनिंग विदाउट जजमेंट ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग को मालूम नहीं पड़ता, पर हम जब भी सुनते हैं तो एक धारणा, एक नजरिए से ही सुनते हैं। और बिल्कुल इस तरह से जैसे कि हमारा चश्मा जो हमने पहना होता है, अगर हमें मालूम ना हो कि वो किस रंग का चश्मा है तो हमें दुनिया उसी नजर की दिखाई पड़ती है। और एक धारणा का होना बिल्कुल वैसे ही है कि हम अपनी उस धारणा से ही सब कुछ सुनते भी हैं और समझते हैं, हर परिस्थिति को, हर इंसान को। और हमें मालूम नहीं होता, हमें उसकी समझ नहीं होती। और ये हमारे रिश्तों में, हमारी बातचीत में आड़े आता है। तो उसकी जानकारी असल में बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट आजकल तो ये बहुत ही कहा जाता है, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, या अरे तुम तो बहुत ही जजमेंटल हो। ये शब्द मैं हाल में बहुत ज्यादा सुन रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो ये इतना सुनने में आया करता था। अब बहुत अक्सर जो बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेज एज के, बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। लेकिन असल में एक जजमेंट का होना, एक धारणा का बनाना बहुत ही स्वाभाविक भी है और ऑटोमेटिक है। हम जैसे ही कोई चीज हमें समझ आती है हमारे दिमाग में, या हमारी नजर के सामने आती है, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो कोई इंसान हो, तो एक जजमेंट तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो अगर हमारे जजमेंट्स इतनी ऑटोमेटिकली आते हैं तो वो हमारे बहुत असर भी करते हैं। तो अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होएगी तो ये जैसे मतलब किस तरह से असर लाएंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ऋचा जी, आपके लिए आपको कौन सा रंग बहुत पसंद है और क्यों, तो आप क्या कहेंगी? सफेद। और क्यों? बहुत शांति देता है, शांति का कलर, पीस का, ऑब्वियसली। ओके, सो पीस का कलर आपको लगता है, इसलिए आपको वो पसंद है। तो ये एक धारणा, एक नजरिए पे ही तो आधारित हुआ कि आपको सफेद रंग इसलिए पसंद है। किसी को सफेद रंग से अगर एसोसिएशन कहीं पे गमी में जाने का हो, कि किसी से अफसोस मनाने जाते हैं तो सफेद रंग पहनते हैं, या किसी को बड़ा फीका लगता हो। जैसे मुझे याद है एक बार किसी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा पीला रंग देख के मुझे तो आंसू आ गए। और किसी ने कहा पीला रंग मुझे ऐसे लगा जैसे तो सूरजमुखी का रंग है, खुशी का रंग है, सूरज का रंग है। तो जिनको आंसू आ गए उनको इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी शादी की हल्दी पे मेरी माँ से कुछ झड़प हुई थी और एकदम से वो पीला रंग देख के मैं उस वहां पहुंच समय गई, में पहुंच गई। तो इतना मतलब इतना प्रभावशाली असर हो सकता है हमारी धारणाओं का, अगर एक रंग से
तो आप जी। समझिए कि कहाँ-कहाँ ये आता है और किस-किस तरह से हमारे रिश्तों में भी आता है। जैसे मैं किसी चीज़ को देखूँगी, वो जैसे चश्मा मैंने पहना है उसी से देखूँगी। इसी जी। तरह दूसरा भी मेरी कोई भी बात मैं कितनी भी ध्यान से कर लूँ, वो मेरी बात को अपनी समझ और अपने नज़रिए से ही सुनेगा और समझेगा, मेरी लाख जी। कोशिश करने पर भी। मतलब अगर ये इतना स्वाभाविक है और हुँ, इतनी आम और बात है और ऑटोमैटिक है, तो हम इसकी चर्चा कर भी क्यों रहे हैं? हुँ, हुँ, क्योंकि क्योंकि हम इसको रोक नहीं सकते हैं, हम हुँ, इसकी समझ बढ़ा सकते हैं। हम पहले तो ये समझें, अगर हमारे हुँ, समाज में आजकल जजमेंटल होना एक हुँ, बुरा शब्द जैसे हो गया है। कुछ ऐसे एक-आध शब्द हैं जो लोगों से बातचीत के ज़रिए समझ में आता है कि उनको बड़ा बुरा हुँ, शब्द कहा जाता है। जैसे हुँ, गुस्से हुँ, को अगर आप पूछे किसी को गुस्सा हो, गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं। या हुँ, क्या तुम्हारी उम्मीदें, इच्छाएँ हैं इस रिश्ते से? नहीं, नहीं, मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं एक्सपेक्टेशन बोला। हुँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मानना ही नहीं चाहते हैं, जबकि वो हुँ, बहुत स्वाभाविक है। तो उसी जी, तरह है धारणा बनाना, वो इतना हुँ, स्वाभाविक है, तो सबसे पहला कदम होगा अगर हम ये हुँ, मान जाएँ, एहसास हो हुँ, कि धारणा तो है ही है। है, हमारी हुँ, एक हुँ, धारणा है, जिस पे हुँ, हमारा नज़रिया आधारित है, जिस हुँ, हुँ, नज़रिए से हम हर चीज़ को समझते हैं हुँ, और हुँ, आगे ले जाते हैं। तो ये एहसास कि हम धारणा बनाते हैं, यही धारणा विमुक्त होने का पहला कदम है। और उसी से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब हमारी समझने की क्षमता इसी पे निर्भर है, इस धारणा पे ही निर्भर है। तो इसकी हुँ, जानकारी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हुँ, शुरू में आपसे मैंने रंग की बात करी, तो ऐसे हुँ, अक्सर हम लोग वो करते हैं एक बातचीत में कि भई लाल रंग का क्या मायना है? हुँ, तो कोई कह देता है शादी, कोई प्यार-मोहब्बत, आजकल वैलेंटाइन डे पे रोज़ेज़ रेड होते हैं। तो हुँ, कोई खून इस खून, कोई हुँ, इसको एक्सीडेंट से कनेक्ट करता है, कोई अस्पताल से कनेक्ट करता है, कोई कहता है हुँ, गुस्सा, उन्हें लाल रंग देख के लगता है जैसे गुस्से का रंग है। तो हाँ, हर किसी के लिए वो ही एक रंग अलग मायने रखता है। हुँ, हुँ, और ये जो मायना जो मतलब हम देते हैं एक बेजान चीज़ जैसे रंग को भी, हुँ, 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 वो हमारा नज़रिया ही है। तो जैसे हमने बात की लाल रंग की अभी, ऐसे ही मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ कि कैसे हमारे नज़रिए से हम कितना असर होता है, हम कैसे एक चीज़ को देखते हैं। एक लेडी काम करती थीं, उनका ये नज़रिया था कि लोग कोई भी कोई अपने काम के बारे में सीरियस नहीं होते हैं। वो हुँ, काम कायदे से नहीं करना चाहते हैं। वो डर हुँ, में काम करते हैं और बस किसी तरह निमटाने को, पैसे कमाने को काम करते हैं। तो ऐसा उनको उनका नज़रिया था। ऐसा उनका नज़रिया था और उन्हें हुँ, मालूम नहीं थी ये बात। हुँ, तो वो जब भी जो लड़का ऑफ़िस में चाय पिलाता था, वो काम हुँ, करता था या डस्टिंग करने आता था, तो वो हमेशा नुक्स निकालती थी। वो कहती थी, "देखो, कप कितना गंदा है। देखो हुँ, तुमने मेरे कंप्यूटर स्क्रीन को साफ़ नहीं किया, इस पे दाग धब्बा है।" तो ये उनकी एक रेपुटेशन बन गई थी कि वो हमेशा गंदगी ही देखेंगी और गंदगी के वे में ही टोकती थीं। एक बार उनके बॉस वहाँ खड़े थे और उन्होंने ये सुना था कि ये इनकी आदत है बहुत ज़्यादा टोकने की। हुँ, तो उन्होंने उस समय जब वो टोक रही थी उस लड़के को कि कॉफ़ी का कप इतना गंदा क्यों है? उन्होंने हुँ, उनसे कहा कि उनके बॉस ने कि ज़रा अपना चश्मा दीजिए मुझे एक बार। और उन्होंने वो चश्मा लिया और ये बड़े ताज्जुब में आईं, ये क्या है? हुँ, तो उन्होंने वो चश्मा लेके उसको धोया, साफ़ किया और इनको बोला आप पहन लीजिए। तो एकदम से जैसे उन्हें लगा कि वाक़ई कप गंदा तो नहीं था, उन्हें ही कुछ दिख रहा था, तो आसानी से मानी नहीं, वक़्त लगा। हुँ, ये सब हुँ, एक लंबी कहानी है कि क्योंकि उन्होंने तय ही करा हुआ था कि लोग बेमन हुँ, से काम करते हैं, वो ये धारणा लिटरली भी असलियत में भी बिल्कुल इसी तरह से है कि एक गंदा चश्मा, कि हुँ, चश्मा अगर साफ़ नहीं है, तो सब हुँ, वैसा ही दिखेगा।
तो उनकी क्योंकि धारणा ये थी कि लोग बस ऐसे ही काम करते हैं बेमन से, एक मैं ही सीरियस हूँ इस ऑफिस में, तो उनको ये ही हर जगह दिख जाता था। तो खामियां दिखती थी लोगों को। हाँ, खामियां दिख जाती थी क्योंकि उनका एक एटीट्यूड था, वो नजरिया, जैसे हम कह रहे हैं ना, धारणा, एक जजमेंट, वो एक हमारे नजरिए को शेप करता है। तो नजरिया क्या मतलब, एक एटीट्यूड बन जाता है, हर चीज को आप उसी तरह देखते हैं। उसी तरह। तो कौन तय करता है ये नजरिया कैसे बनता है? अगर मैं कहूं कि भाई मुझे ये चीजें, मेरी ये धारणाएं हैं, ये मेरा नजरिया है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरा उस नजरिए को बनाते हैं? तो यही तो मेन बात है, इसी की तो समझ है सारी। तो आप कोई एक एग्जांपल देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है किस चीज से आपका नजरिया बनता है? कई चीजों में है। मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं जजमेंट पास कर देती हूँ किसी व्यक्ति के बारे में कि जैसे ये अगर ऐसे बात कर रहा है तो ये ऐसा होगा, अगर ये बहुत बिल्कुल। मीठा बोल रहा है, अगर ये कुछ ज्यादा ही मीठा बोल रहा है तो जी। पक्का ये थोड़ा चालाक होगा। इस तरह की चीजें खुद से एक हम परसेप्शन सो बना ये लेते हैं। कहीं पे क्या पिछले कोई अपने अनुभव है जिस पे बेस हो जाती है ऐसी कोई एक बात, या कोई मान्यता बचपन में अगर घर में सुना हो अपने माँ बाप से कि बहुत मीठे बोलने वालों से जरा बच के रहना, बच के रहो। कभी हाँ, ये एक भी होता कहावत है। सुनी थी कि जहां ज्यादा गुड़ होता है वहीं चींटी जल्दी लगती है, ज्यादा रिश्तों में ज्यादा मिठास अगर हो जाए तो हाँ, सो एक वहां वहीं ये है, कड़वाहट हो ये भी सकती है। बात हो सकती है। किसी का अपना अनुभव भी हो सकता है कि वाकई किसी ने धोखा दे दिया हो, जो बहुत ही दोस्ती जताता था, मीठा बोलता था। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जो ऐसे कारण हैं। तो एक तो होता है उम्र का। अगर आप देखें तो अक्सर हम समझदारी को उम्र से उसका एक जोड़ देते हैं। एसोसिएशन, एक जुड़ाव मानते हैं। और अक्सर लोग सोचते हैं किशोर अवस्था मतलब गैर जिम्मेदारी। तो ये एक उम्र को देखकर भी हमारा उस हिसाब से नजरिया बन जाता है कई बार। और ये तो बहुत ही आम है, जिसमें एक लिंग के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, कि अगर कोई महिला है तो ऐसी तो होंगी ही, यानी उन्हें आंसू तो आते ही होंगे, वो उनको माँ बनने का रोल बहुत अच्छा लगता ही होगा, मतलब ये सब तो इस लिंग के संग जाता ही जाता है। और अगर पुरुष है तो बेचारे निडर होंगे ही होंगे, उनको तो चूहे कॉकरोच छिपकली से डरने का भी हक नहीं है। तो ये जो कुछ धारणाएं हैं, ये हम उस लिंग से भी जोड़ देते हैं। एंड इसी तरह से हम पहनावे से भी जोड़ते हैं। कई बार कोई, किसी को हम अगर देखें कि कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं हम किसी के कपड़ों पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़े मॉडर्न कपड़े पहने हैं तो बड़ी चालू होगी, अगर झोला लटकाया है तो अरे तो कोई समाज सेवक किस्म के काम में लगते हैं कि इन्होंने झोला लटकाया, कुर्ता पजामा पहना है, या जर्नलिस्ट हो सकते हैं, पत्रकार। तो ऐसे हम पहनावे से या उनकी कैसे वो दिखते हैं उस पे भी अपनी धारणा हम बना लेते हैं। फिर एक है कि उस समय की परिस्थिति कैसी है। कई बार ये होता है कि अगर हमारा आज का मतलब जैसे मूड है, अगर आज का मूड हमारा अच्छा है, आज हमारा दिन की शुरुआत अच्छी हुई है, तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर शुरू ही ऐसे हुआ कि किसी से झगड़ा हो गया, या लेट पहुंचे, या बस मिस हो गई, कुछ ऐसा हुआ है, तो कई बार ये जो धारणा है कि मतलब कहीं पे ट्रैफिक में हमें ये लगने लगेगा बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, ये भी तो एक उस समय की एक नजरिया हो गया ना। हम पहले ही लेट चले हैं तो हमें लगेगा आज ट्रैफिक बहुत मिल रहा है, जी पर जी जी। ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब इसमें भी कहीं पे हम अपने आप को ले आते हैं जब हम कहते हैं कि ट्रैफिक बहुत था। हो सकता है कि हम लेट चले और हमारे को 1 मिनट के रुकने में भी बेहद बेचैनी हो रही है। फिर दूसरा, जैसे मैंने कहा, अपने जीवन के अनुभव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जैसे कड़वे अनुभव हुए, तो उससे एक सीख मिलती है। या कई बार ऐसे भी होता है कि किसी के पिता जैसे बहुत डोमिनेटिंग, बहुत स्ट्रिक्ट, सख्त किस्म के रहे बचपन में, तो कई बार ऐसे लोगों को दोनों ही चीज हो सकती है कि या तो
उस पिता की उम्र के लोगों से थोड़ी सी घबराहट सी ही रहे, थोड़ा सा दूरी रखने की इच्छा हो। और या फिर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपके अपने अनुभव में वो नहीं जो मिला, जो कि हमारी असल में जो हमारी ज़रूरतें, हमारी उम्मीदें, वो भी असर करती हैं हमारे नज़रिए पे। तो अगर पिता का प्रेम नहीं मिला, तो बुजुर्ग लोगों की तरफ आप आकर्षित होते हैं क्योंकि आप उस प्रेम की इच्छा रखते हैं। तो ये हमारी ज़रूरतें, हमारी उम्मीदें भी हमारे नज़रिए को इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हमको जैसे तारीफ की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है या मदद की ज़रूरत है, तो किसी वक़्त पे कोई काम आए उस तरह से हमारी उस ज़रूरत, हमारी उस उम्मीद को अगर पूरा करे, तो हम उसमें कई बार वो नहीं ला पाते, एक ऑब्जेक्टिविटी जिसको कहते हैं, एक दूर से हट के देख पाने की क्षमता हमारे में नहीं होती उस समय, क्योंकि हमारी ज़रूरत पूरी हुई है, वो इंसान हमें अच्छा लगता ही लगता है। और या हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है, तो चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो, दुनिया में अच्छे काम कर रहा हो, हमको बुरा हमें लगेगा, अच्छा लगेगा। है ना? क्योंकि सब कुछ घूम फिर के हमारे ही ऊपर आता है। फिर एक थोड़ा-सा व्यक्तित्व भी अपना होता है, तो हमारा व्यक्तित्व भी हमारी धारणा को एक तरह से शेप करता है। अगर हम बहुत थोड़ा-सा सहमे, चुप, शांत किस्म के लोग हैं, तो हमको वैसी ही चीज़ें, वैसे ही लोग पसंद आते हैं। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, जो अंतर्मुखी लोग हैं, वो तो लॉकडाउन से बहुत खुश हैं, और जिनको लोगों से मेल-जोल पसंद है, वो बहुत दुखी हो रहे हैं। तो कहीं पे अपने व्यक्तित्व से भी धारणा पे बहुत असर आता है, क्योंकि कोई अगर एक शांति पसंद अकेले रहने वाले इंसान से पूछे लॉकडाउन कैसा चल रहा है, वो कहेगा बढ़िया। और किसी दूसरे से पूछे जिसको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, वो कहेगा बोर हो भाई गए। बहुत परेशान हो गए हैं आजकल। तो अब ये अपना-अपना नज़रिया ही है। एक और चीज़ है कि दूसरे व्यक्ति से जो हमारी समानताएँ या अंतर हैं, उससे भी हमारी धारणाओं पे असर आता है। तो जो हमसे फ़र्क है, कई बार उससे या तो हमें थोड़ा-सा डर लगता है या हमें वो गलत लगता है। कुछ इंसान की ऐसी तबीयत होती है कि वो सोचता है जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है, तो मुझसे फ़र्क करने वाला गलत होगा। तो हमारी धारणा ऐसे ही बन जाती है कि जो हम जैसा है वो ठीक, जो हमसे फ़र्क है वो ठीक नहीं। कई कल्चर्स में, कई रिलिजन्स में, कई कम्युनिटीज़ में भी दिखता है ना, जस्ट कि फ़र्क है, इसलिए लग रहा है कि कुछ गलत है। कहने और सुनने दोनों में शायद हमारा परसेप्शन हावी होता होगा। अगर मुझे आपको अपनी कोई परेशानी भी बतानी है, तो भी कहीं पीछे मेरे साथ मेरा नज़रिया चलता होगा। तो लिसनिंग के साथ-साथ मैं चाहूँगी कि आप टॉकिंग विदाउट जजमेंट पर भी थोड़ा-सा रोशनी डालें। तो ऋचा जी, हमने शुरुआत में ये कहा कि एक धारणा होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत ऑटोमैटिक है। तो वो तो हर एक की होती है। ये सोचना कि है नहीं या कैसे ना हो, वो तो संभव नहीं है। जी। होगी, लेकिन उससे हमारा परिचय हो, हम जानें कि भई हम इस तरह से दुनिया को देखते हैं। तो जितना हम अपने को जानेंगे, उतना ज़्यादा हम दूसरों से एक रिश्ता बना पाएँगे, एक संबंध जोड़ पाएँगे, कनेक्ट कर पाएँगे। क्योंकि जब हम धारणा विमुक्त बातचीत कर पाते हैं, तो दूसरे इंसान के लिए खुल कर बात करना आसान हो जाता है। तो वो जो धारणा है, वो जैसे हम किसी भी तरह से उसको ज़ाहिर कर देते हैं। तो किसी ने अगर कहा कि चलिए आजकल का अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दें कि मुझे मेरे घर में किसी को ये कोविड हो गया है, कोरोना वायरस हो गया है। तो अगर मैंने एक कमेंट कर दिया बिना जाने, ओहो! तो तुम लोग तो कहीं बाहर निकले होंगे। तो इतनी सी बात से मैंने तो अपना धारणा दे दी ना, दूसरा इसके बाद तो कुछ भी नहीं बोलेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि
ओह! फिर तो बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत परेशानियाँ होंगी, डर भी लगता होगा। दूसरा इंसान उसके बाद आपको शायद बोलने का मौका भी नहीं दे, क्योंकि इतना खुल पाएगा वो कि इसने मेरा दर्द समझा, मेरी तकलीफ समझी, और उसको ये भी लगेगा कि मेरी कोई कद्र है, किसी ने मुझे समझा तो। मेरे दर्द की भी कद्र है, मेरे को समझ रहे हैं, मुझे मतलब जजमेंट मेरे मन में चाहे आए, लेकिन जैसे ही आए अगर मुझे उसकी पहचान हो जाती है तो मेरी बातचीत ज़्यादा प्रभावशाली हो पाती है, क्योंकि दूसरा मुझसे खुल के बात कर पाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए मैं इस बात पे कोई कुछ नहीं आपको कह सकती कि कैसे आप धारणा बनाए ना। मैं इस बात पे ही बात कर सकती हूँ कि धारणा है, इसका एहसास हो, और फिर जब हम किसी से बातचीत करें, तो हम उस धारणा को बीच में ना ला पाएँ, क्योंकि जब एहसास होगा तभी हम उसको हटा सकते हैं अलग। तो हम उस तरह से अपना एक बातचीत का, एक संपर्क का तरीका जब इम्प्रूव करेंगे, तो हमारे रिश्ते, हमारे संबंधों पे भी वो असर दिखेगा। हमारे क्या कारण है, कुछ लोगों से हर कोई बात करना चाहता है, ज़रा-सा मिले और अपना दिल खोल के बात करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके आगे आप बिल्कुल नहीं खुल पाते। तो जैसे आपने कहा, ये उनकी धारणा है इसलिए वो नहीं खुल पा रहे। मैं उल्टा कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि मैं दूसरे में वो विश्वास क्यों नहीं दिला पा रही कि वो खुल के मुझसे बातचीत नहीं कर पा रहा। तो कहीं पे मुझे ही अपने अंदर देखना है कि कुछ तो है जो मेरे हाव-भाव से या मेरे शब्दों से ज़ाहिर हो रहा है। पर वो ज़ाहिर हो क्या रहा है? पहले मैं उससे खुद अवगत हूँ कि नहीं? मैं जानती हूँ कि नहीं कि मेरे अंदर किस-किस तरह से जजमेंट आता है? धारणा विमुक्त नहीं हो सकते, पर धारणाओं की पहचान से उनको परे हटा के हम अपने संपर्क को, अपनी बातचीत को बेहतर बना सकते हैं, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएँ। तो यानी कि आप ये कह रही हैं कि जब अगर 2 लोगों के बीच में संवाद हो रहा है, तो जजमेंट ना रखने की ज़िम्मेदारी सुनने वाले की है, ताकि जो कहने वाला है वो खुलकर अपनी बात कह पाए। ये मुझे समझ में आया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी। एंड ये जो धारणा है, ये एक हमारे रिश्तों में तो इम्प्रूवमेंट, मतलब धारणा की पहचान से आता ही आता है। उसके अलावा कई बार परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम अपनी परिस्थितियों को तो अक्सर ही नहीं बदल पाते हैं, जी। पर जो बदल पाते हैं वो है हमारा नजरिया, कि हम उसको किस तरह से देखते हैं। वो ही सिर्फ हमारे हाथ में होता है। तो जब तक पहचान नहीं होगी कि हमारा क्या नजरिया है, तो फिर हम उसको बदल भी नहीं पाएंगे। और अगर बदल नहीं पाएंगे, कई बार सिर्फ बदलते नजरिए से भी हम कई बार अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। एक जो अक्सर बहुत कॉमन सा एक एग्जाम्पल है जो सब लोग कहते हैं कि ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है ना? जी। तो वो खास दर्शाता है हमारा नजरिए की बात को, कि बस वही है। अगर हमने तय करा है हम अपने जीवन में हमेशा आधा खाली ग्लास देखेंगे, सो दुखी रहना, रिश्तों से नाउम्मीद होना, वो या परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में ना समझना, वो बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन अगर ग्लास थोड़ा आधा भरा देखने की आदत पड़ जाए, तो जो मिल रहा है उस पे ज्यादा गौर कर लेंगे, जो नहीं मिल रहा उसके बजाय। तो और फिर कोई अगर जैसे मुश्किल स्थिति आती है, अब आजकल भी मैं देख रही हूँ कोविड के दौर में भी हर तरह से लोगों का नजरिया है। कुछ लोग कह रहे हैं घर में बहुत परेशान हैं, वो भी एक सच्चाई है। और काम का कोई वक्त नहीं रह गया, घर से काम कर रहे हैं। तो पहले तो चाहे 9 से 9 काम था, अब तो कुछ पता ही नहीं, सैटरडे संडे कभी भी फोन आ जाते हैं।
तो वो भी सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई जब हमारे हाथ में नहीं है तो हम दूसरी चीज पे देख लें। तो दूसरी चीज पे अगर हम ध्यान कर लें अपना नजरिया बदल के, तो वो ये है कि शायद हमें थोड़ा वक्त मिल रहा है बच्चों के संग, या अपनी एक्सरसाइज का रूटीन बनाने में, या घर में कुछ नई चीज बनाने में, या जो भी, जैसे भी कोई कुछ अगर हम अच्छा देख पाए तो ये वक्त अच्छा बीत जाएगा और हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर ही होएगी। अब ये धारणाएं आपने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेरे को एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, मेरे बचपन में मैंने बड़ों से कुछ सुना होगा, वो सारी जी। चीजें उसमें। अब लेकिन मैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी सामने वाले को अच्छे से सुन पाऊं और जजमेंट पास ना करूं उसको लेकर। तो जी। अब ये इतना बड़ा बदलाव मैं अपने अंदर कैसे लाऊं? मैं ये चाहूंगी कि अगर आप समझा पाए किसी की कहानी के साथ कि किसी ने अपने सोचने समझने के नजरिए को, दूसरों को देखने के नजरिए को, सुनने के नजरिए को बदला, एंड हाउ दैट पर्सन्स लाइफ चेंज्ड। एक जो एकदम मुझे याद आ रहा है ऋचा जी, एक कोई थी जिनसे मैंने बात की थी। तो असल में हम लोग जो संजीवनी में काउंसलिंग का काम करते हैं, हम किसी की परिस्थिति तो बदल ही नहीं पाते। असल में जो बदलते हैं वो तो नजरिया ही है, जिसमें कि आप ये सोच के, जो भी आता है वो ये सोचता है कि वो इस परिस्थिति में फंसा हुआ है, और बातचीत के बाद अगर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये या तो मैं इससे निकल जाऊं, या मैं इसमें ये कहीं पे कुछ मुझे दे रहा है जिस कारण से मैंने ये चुना है खुद, तो ये नजरिया अगर बातचीत के दौरान बदल जाता है तो कहीं पे वो बेचारेपन के एहसास के बजाय चूजर, मैंने चुना, चुनाव मेरा था, इस एहसास से जा पाता है। एक 30-35 साल की महिला आई थी और वो एक शादी में थी जो उन्हें पसंद नहीं थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था वो फंसी हुई है इसमें। और हमारी बातचीत जो हुई उसके दौरान उनको ये समझ में आया कि इस रिश्ते में कुछ उन्हें मिल रहा था जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। वो उनके लिए जो नहीं मिल रहा था उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और कहीं पे ये उन्होंने बेध्यानी में चुनाव किया था कि वो यहाँ रहना ही चाहती हैं शादी में। तो कम से कम वो एक बेचारेपन का एहसास खत्म हुआ अपना नज़रिया बदलने से। और जब बेचारेपन का, फँसे हुए होने का एहसास खत्म हुआ, तो अपने आप कुछ तो जीवन में रुचि आई, कुछ तो खुशी आई ना। हाँ, तो और ऐसा नहीं है कि नज़रिया हमेशा गलत ही होता है, मतलब धारणा बनाना हमेशा गलत होता है, ऐसा भी नहीं है। ये जो जजमेंट्स हैं, ये कई बार हमको काफ़ी एक एक सुरक्षा कवच सा भी देते हैं, मैं पूछने क्योंकि वाली थी आपसे कि कई बार हाँ, प्रोटेक्ट करते हैं हमें। हाँ, जी, बिल्कुल। फ्रॉम अनदर क्यों बैड एक्सपीरियंस प्रोबेबली, कि भाई एक बार ये खराब हो गया तो अब हमने जजमेंट बना लिया, हम आगे शायद बच सकते हैं उसी खराब जी, अनुभव से। बिल्कुल। तो ये एक सीख का काम देते हैं हमारे लिए। तो अगर हमारी धारणा किसी वजह से ये है कि जैसे आपने कहा कि भई बहुत बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोगों से थोड़ा बचो। तो ये कई बार हमें प्रोटेक्ट करती है और हमारी एक दिमाग में एक नसीहत की तरह काम करती है, और हम थोड़ा-सा ध्यान से चल सकते हैं कि भई थोड़ा देखें, फिर तय करें कि ये एक गहरा रिश्ता या दोस्ती के लायक हैं, एक विश्वास के पात्र हैं कि नहीं हैं। तो हमेशा इन धारणाओं को गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ तो होता है जो हमें इनसे एक सीख मिलती है, लेकिन हमें पहचान होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है जब मैं खुद 21 साल की थी, मैं काउंसलिंग के लिए गई थी संजीवनी, और मुझे याद है मुझे वहाँ पे समझ में आया कि मेरी धारणा थी कि जो लोग उम्र में बड़े होते हैं वो समझदार होते हैं, और उस वजह से मेरे एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीदें थी कि ये मेरे से उम्र में बड़े हैं तो ये तो समझदार होने ही चाहिए। तो वो जब एक सच्चाई का सामना किया कि समझदारी का कोई ताल्लुक
उम्र से नहीं है, ये तो सिर्फ मेरी धारणा है। तो उससे बहुत मदद मिली, क्योंकि फिर अब धारणा विमुक्त होके उस परिस्थिति को समझ पाई। तो अपनी धारणाओं की समझ होना बहुत जरूरी है, बाकी अपने आप में वो कोई फायदा नुकसान ऐसे नहीं पहुंचाते हैं। मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आपको पता ही नहीं आपकी क्या धारणा है, और फायदा पहुंचा सकते हैं अगर आपको मालूम है कि ऐसा मैं सोचती हूँ पर मैं उसमें बंधी नहीं हूँ। तो आपको लगता है अगर हम सब लोग सुनना शुरू कर दें विदाउट जजमेंट, तो हमारे जी। आसपास लोग डिप्रेस्ड हैं, हमारे आसपास कई बार कोई हमें अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की या डोमेस्टिक इशू हमारे साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन हमारी एक धारणा है कि लड़ती है तो ये कुछ गलती इसकी होगी, लेडी की होगी सपोज, बिल्कुल सही या कोई बात है। अल्कोहलिक हो तो हम कहेंगे अल्कोहलिक की ही गलती होगी, शराब तो इसने पी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातें सुनकर कि हम कितनी सारे लोगों की मदद कर सकते हैं अगर सिर्फ हम उसको अपनी धारणा को साइड में रखकर सुन पाए। हम हर चीज में अपनी धारणा को आगे ले आते हैं, तो जो भी हमारा अपनी सोच, जो धारणा बनी हुई है कि अक्सर, बल्कि ये भी देखेंगे आप, जो आजकल डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ भी रहा है, कि हमेशा जो औरत का पक्ष होता है वो हम लोग ज्यादा लेते हैं। औरत बेचारी है ये भी तय करा हुआ है, तो काफी बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ये भी भी एक केसेस नजरिया है। हाँ, ये भी एक नजरिया है। तो कई बार ऐसे भी केसेस हैं आजकल, और मुझे पता है क्योंकि बातचीत होती है लोगों से, कि काफी आदमी भी इस लॉकडाउन में परेशान। सताए गए हैं, पर हम लोग सोच नहीं सकते क्योंकि हमने धारणा बनाई हुई है कि औरत ही बेचारी है। या जैसे कितनी बार जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि सास ससुर ही बुरा करते हैं, या नौजवान ही बूढ़ों पे कोई परेशानी मतलब उन्हें देते होंगे। तो ये जब हम धारणाएं बना बना के सुनते हैं, हम एक तो किसी चीज की असलियत भी नहीं जान सकते। हम वकील नहीं है, हमें सही गलत की समझ नहीं करनी है। हमको सिर्फ जो हमसे बात कर रहा है उससे सच्चे मन से सुनना है, साफ मन से। साफ मन ही धारणा विमुक्त होना है। क्या तो बात है। हम अगर उससे सुन पाए तो वो अपना दर्द बांट पाएगा। और जैसे आपने कहा, फिर शायद काउंसलर के पास भी ना जाना पड़े। अगर मन हल्का करने की जो जरूरत है वो दोस्तों से पूरी हो सकती है या रिश्तेदारों से, अगर वो धारणा विमुक्त होकर आपकी बात सुन पाए, आपको जज ना करें, आपको मतलब गलत पहले से ही ना तय करके बैठे कि ये तो ऐसा ही होगा और ये सिचुएशन तो ऐसी ही होगी, तो आप खुल के बोल पाएंगे। और सुनने वाले को ये पता होना चाहिए कि उसका काम सही गलत या कोई जजमेंट देना नहीं है, उसका काम है कि दूसरा इंसान अपना मन हल्का कर पाए और आपसे बोल पाए। इतना जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने मुझे दिया है ममता जी, और मैं अपनी पर्सनली कह सकती हूँ, आई एम श्योर जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे उनको भी ये लगेगा कि अब क्या होगा ना, अब मैं किसी भी व्यक्ति से मिलूंगी या किसी की कोई बात सुनूंगी और जैसे मेरा दिमाग एक जजमेंट पास करने लगेगा, सो प्रॉब्ली आई जस्ट होल्ड ऑन एंड से कि नहीं, ये तो तुम्हारी धारणा है, हो सकता है धारणा गलत हो सकता और है हर मीठा बोलने वाला जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत जजमेंट इम्पोर्टेंट आए है। भी तो भी ठीक है, बट हम्म। उसको समझ के और अलग हाँ, हटाएं। चलिए सर, या आई थिंक हम लोग समझ गए हैं कि लिसनिंग विदाउट जजमेंट कैसे अपनी लाइफ में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट बाय बीइंग अवेयर ऑफ आवर जी, जजमेंट्स जी, प्रॉब्ली। बिल्कुल। और जब यहाँ अवेयरनेस की बात हो रही है तो अवेयरनेस वही होती है कि हम अपने आप को पहचाने, हमारे अंदर, जैसे आज हमने धारणा की बात की, लेकिन हमारे अंदर जो भी है, हमारे अंदर अगर गुस्सा है, जो भी तरह के इमोशंस हैं, और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में जब हम बात करेंगे जी, नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानिए। तो अपने आप को पहचानने की दिशा में आज ये पहला कदम था कि अपनी सबसे पहले अपनी धारणा को पहचानिए। तो कुछ दिन हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, और जी, अगली बार जब हम संजीवनी के वॉलंटियर काउंसलर से मिलेंगे तो खुद को कैसे पहचानना है इस बात को समझ पाएंगे। बट थैंक यू सो मच ममता जी, आज इतनी बढ़िया थैंक टिप्स, यू। हमको बहुत सिंपल टिप्स हैं, बट आई थिंक अगर हम सब उसको ध्यान में रखें तो हम बेटर लिसनर्स भी बन सकते हैं और शायद अपने जी, दिल की बात सामने वाले से शेयर भी करें पाएंगे। जी।